सुबह करीब 6 बजे मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर पर 3 नौकर थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, उस समय घर का पानी खत्म हो गया था, मैं कुएं से पानी भरने के लिए गया था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं दूध डेयरी से दूध लेने के लिए गया था। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं नहा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। पहला नौकर कह रहा है कि घर में पानी नहीं था और दूसरा नौकर कह रहा है कि वह नहा रहा था। इसका मतलब दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। मेहुल पानी का टैंक देखता है तो टैंक ऊपर से भरा हुआ होता है। इसका मतलब पहला नौकर झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या दूसरा नौकर सच बोल रहा है? पता लगाने के लिए मेहुल दूध डेयरी जाता है। वहाँ डेयरी का मालिक, जी सर, यह आदमी सुबह 6 बजे यहाँ आया था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को क्यों लगता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, दुकान पर लिखा है दुकान 8 बजे खुलती है, तो नौकर 6 बजे कैसे आ सकता है? मेहुल दूध डेयरी वाली से पूछताछ करता है तो वह बताता है कि दूसरे नौकर ने उसे पैसे दिए थे, यह सब कहने के लिए। तो मेहुल पहले और दूसरे नौकर से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक क्रिमिनल को हायर किया था, उसी ने खून किया है और वह पैसे लेकर भी भाग गया। दोनों क्रिमिनल का एड्रेस दे देते हैं। मेहुल वहाँ जाकर उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसने खून तो किया है लेकिन पैसे लेकर नहीं भागा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पैसे किसके पास हैं। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए कि पैसे किसने चुराए हैं, क्रिमिनल ने या नौकर ने, और किस नौकर ने। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। कुछ गुंडे टिंकू को किडनैप करके एक बस पर रस्सी से बांध देते हैं। कुछ देर बाद बस एक पुल से होकर गुजरती है। बहुत कोशिश करके टिंकू रस्सी खोल लेता है। उसके पास बचने के 3 रास्ते थे। एक तरफ पानी था लेकिन टिंकू को तैरना नहीं आता था, और दूसरी जगह घास थी लेकिन घासों के बीच में पत्थर भी थे। अगर टिंकू सही जगह पर नहीं गिरा तो टिंकू को चोट भी लग सकती थी। और तीसरा ऑप्शन था कि वह सीधा सड़क पर कूद जाए थी, लेकिन बस तेज थी जिससे उसके हाथ पैर भी टूट सकते थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि टिंकू को क्या करना चाहिए? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। टिंकू को पानी में कूदना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए, बस पर एक ट्यूब रखा हुआ है। टिंकू ट्यूब को लेकर कूद जाएगा और ट्यूब की मदद से टिंकू डूबेगा नहीं और अपनी जान बचा सकता है। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर टिंकू को 2 पेट दर्द और 2 सर दर्द की गोली देता है। चारों देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। टिंकू घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद टिंकू के पेट और सर में दर्द होने लगता है। टिंकू गोली निकालने लगता है। टिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी 2 गोली पेट की हैं और कौन सी 2 गोली सर दर्द की हैं, और टिंकू को एक सर दर्द की और एक पेट दर्द की गोली लेनी है, लेकिन चारों देखने में तो एक जैसी हैं। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि टिंकू इन चारों गोली में से एक पेट दर्द और एक सर दर्द की गोली कैसे लेगा। तो दोस्तों, टिंकू 4 टैबलेट के 2-2 टुकड़े कर लेगा और उनमें से एक एक टुकड़ा खा लेगा। इस प्रकार से 2-2 टुकड़ों से एक एक गोली बन जाएगी और टिंकू एक पेट दर्द और एक सर दर्द की गोली खा लेगा। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। फैक्ट्री में जोरों से आग लग जाती है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए केवल 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जिसमें सभी वर्कर की कार और बाइक रखी हुई थी। दूसरा रास्ता किचन के बगल से होकर जाता है। और तीसरा रास्ता फैक्ट्री के छत से होकर जाता है, जो थोड़ा रिस्की है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फैक्ट्री वर्कर को सेफली बाहर आने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पहले रास्ते पर कार और बाइक रखी हुई हैं, जिनकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। और दूसरा रास्ता किचन से होकर जाता है, जिसमें गैस सिलेंडर होते हैं, जिससे वह भी ब्लास्ट हो सकता है। तीसरा रास्ता इन दोनों रास्तों के मुकाबले सेफ है,
तो चलो अगली पहेली देखते हैं। एक दुकानदार की बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। एक दिन एक टोकरी में 10 किलो आम थे, जिसमें से 1 किलो आम एक बंदर उठाकर भाग जाता है और 4 किलो आम सड़ जाते हैं। तो बताइए कि उस टोकरी में कितने किलो आम हैं। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 1 किलो आम बंदर ले गया है, जिससे टोकरी में 9 किलो आम है और 4 किलो आम सड़ गए हैं, लेकिन है तो टोकरी में ही, तो टोकरी में 9 किलो आम है। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। उसे एक टेबल पर बैठे 3 लोगों पर शक होता है। पहला कहता है, सर मैं तो सूप पी रहा हूँ। दूसरा कहता है, सर मैं तो मटर पनीर खा रहा हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो बाथरूम गया था। मेहुल उन तीनों की तलाशी लेता है, तो मेहुल को कुछ नहीं मिलता। तो मेहुल पहले और बात की सीसीटीवी फोटो देखता है और मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल ने कैसे समझा कि चोरी किसने की है? तो दोस्तों लाइट जाने से पहले कटोरी में सूप कम होता है और लाइट जाने के बाद कटोरी में सूप बढ़ जाता है। मेहुल सूप में देखता है तो हार वहीं होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 3 घर हैं और तीनों घरों के लिए एक एक रास्ता जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सा रास्ता लेंगे, ए, बी या सी? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तीनों रास्तों से जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं स्विमिंग करके किसी एक घर में चला जाऊंगा। ऐसी और पहेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।